कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मेरे पीछे क्या है। वाओ, एक नीला और पीला एरोप्लेन। आपने देखा मैं कैसे एरोप्लेन जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ? मुझे एरोप्लेन बहुत ही पसंद है और हाँ, आज मैं म्यूजियम ऑफ फ्लाइट सिएटल वॉशिंगटन में हूँ और आज आप और मैं एरोप्लेन के बारे में सीखने वाले हैं। ये चलो। हेलो, स्वागत है ब्लिपी एयरलाइंस में। आपका कहाँ जाने का मन है? वाओ, सुनने में तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने? बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, आप चेक इन हो चुके हो। साथ कोई बैग है? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है, आपका सामान स्केल पे रख देते हैं। ये रख दिया। आपके सामान का वजन एकदम बराबर है तो इसे कन्वेयर बेल्ट पर रख देता हूँ। ओके। तो आपका सफर सुहाना हो। 1 मिनट रुकिए, लगता है कि वहाँ बहुत मजा आएगा। मैं साथ आ सकता हूँ? बढ़िया, ठीक है। ये लो, हो गया। अब मेरे पास भी एक टिकट है। रुको, मैं बाहर आ जाता हूँ। हमारे इस सफर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हे, हमें जाना होगा सिक्योरिटी से, ठीक है? आपने वो आवाज सुनी? हाँ, इसका मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो क्या है। ये मेरा सेल फोन है। ठीक है, इसे वहां रख देता हूँ। चलिए, चलो हम चले। परफेक्ट, चलो चले। वाओ, जरा इस एरोप्लेन को तो देखो। ओह, ये फ्यूजलाज है, ये कैबिन है और वहाँ ऊपर है इसकी टेल। वाह, सफर में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, मैं मेरा बैग ठीक यहाँ रख देता हूँ। तुम यहीं बैठो बैग। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, एक फ्यूल ट्रक। वाह, ये देखो, फ्यूल। चलो होज उठाते हैं और ध्यान रहे कि एरोप्लेन में फ्यूल पूरा भरा हुआ हो। ये लो, हो गया, ये जुड़ गया। ओह, परफेक्ट, फुल हो गई। चलो, अब वापस चले। ठीक है, अब जब एरोप्लेन में पूरा फ्यूल भर गया है, हम सुरक्षा पेटी बांधेंगे। ओके, इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। लो, हो गया। ओके, अब सुनते हैं हमारी पहली उड़ान के निर्देशों को। ब्लिपी एयरलाइंस को चुनने के लिए धन्यवाद। कृपया बीच से ना चले और अपना नजदीकी आपातकालीन द्वार याद रखें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और सुनिश्चित करें कि वो सही से लगी है। ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ने पर वो ऊपर के पैनल से नीचे आएगा। ठीक है, अब जब हमने सुरक्षा निर्देश सुन लिए हैं तो अब यात्री भी बैठ चुके हैं। अब टाइम आ गया है एरोप्लेन को उड़ाने का। वो, इसे देखो तो सही। वाह, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वाह, तो चलो हम चलें। देखो तो, वो एरोप्लेन देख रहे हो? वो कितना बड़ा है। मैं बहुत ही छोटा हूँ इस एरोप्लेन के मुकाबले। और देख रहे हो ये क्या है? हाँ, इन्हें कहते हैं विंग्स। ज्यादातर एरोप्लेन्स को दोनों तरफ ऐसे 2 विंग्स होते हैं, पर सभी को नहीं होते। कुछ को ज्यादा होते हैं। वो, उसे देखो। देख रहे हो, एरोप्लेन के इस मुख्य ढांचे को कहते हैं फ्यूजलाज। वाह, इस एरोप्लेन को इस्तेमाल करते हैं लोगों को अंदर बिठाकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, जैसे हम जाते हैं कार से या बोट से या साइकिल से, पर ये उनसे तेज है। पर हाँ, याद है मैंने कहा था कि ये एरोप्लेन कितना बड़ा है? देखो, और मेरे पीछे आओ, मैं आपको एक और एरोप्लेन के बारे में बताता हूँ और वो इतना बड़ा नहीं है। याद है मैंने कहा था वो एरोप्लेन कितना बड़ा है? अब जरा इसे देखो। हाँ, ये एरोप्लेन है छोटा।
खैर, ये छोटा तो है उस एरोप्लेन के मुकाबले, पर मुझे यकीन है इससे भी और छोटे एरोप्लेन्स होंगे। पर है, यहाँ आपको कौन से रंग दिख रहे हैं? हाँ, लाल, सफेद और नीला। ये हो, और वो आकार कैसा है? ओह, हाँ, ये तो एक तारा लग रहा है। ओह, इसे देख के लगता है कि ये बहुत तेज उड़ सकता है। वो, इसे देखो तो, ये इंजन लगाया जाता है एरोप्लेन में। हाँ, पर अभी इसके ऊपर की परत लगी हुई नहीं है। वो, ये कितना बड़ा है! देखो, ये मेरे मुकाबले कितना बड़ा है। आपने इसके अंदर का नजारा देखा? यह बहुत सारे होजेस हैं, ट्यूब्स हैं। देखा, हवा यहाँ से अंदर जाती है, फिर कंप्रेस होकर बाहर और बूम! वाह! इसके पहिए तो बहुत ही बड़े हैं और यहाँ पर 2 पहिए लगे हुए हैं। हम एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से में हैं, तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने पहिए लगे हैं। वाह! आप देख रहे हो? वाह! यहाँ पीछे तो बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। वाह! ये एरोप्लेन तो बहुत ही भारी होगा। हाँ, तभी शायद इसमें इतने पहिए लगे हुए हैं। और देखो तो सही, इसका विंग कितना बड़ा है। अगर बारिश भी होगी तो मेरा दावा है मैं बिल्कुल नहीं भीगूंगा। वाह! जरा ये एरोप्लेन देखो, लगता है ये बहुत ही तेज उड़ सकता है। हे, वैसे ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये नीला है और साथ में थोड़ा पीला भी। बहुत खूब। वो, ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। वो, इसका रंग देख रहे हैं आप? हाँ, ये सफेद है, लाल और खाकी। चलो चलकर और रंग ढूंढते हैं। वाओ! जरा ये एरोप्लेन को देखो, आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, इस तरफ इसके 2 विंग्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से भी 2 लगे हुए हैं। हाँ, इसमें 2 विंग्स के जोड़े लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना? पर हाँ, हम यहाँ इसका रंग जानने आए हैं। ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये हरे रंग का है। बहुत खूब। सारे ये लोग वो दिखते हैं चींटी जैसे ऊपर से, और इस एरोप्लेन के पंख उड़ते जाए नीले बादलों के संग। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख, करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए, करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए। ओ little passport, little luggage, हम चले करने एडवेंचर। पहनो सीट बेल्ट, कर जो प्लेन टेक ऑफ, फिर तुम देखो वो व्यू। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख, करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए, करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए।
आज आपके साथ एरोप्लेन के बारे में जानने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ पर द म्यूजियम ऑफ फ्लाइट, सिएटल, वॉशिंगटन में। आपको एरोप्लेन्स पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। कितने लाजवाब होते हैं। वो बादलों के ऊपर से उड़ते हैं। और छोटे एरोप्लेन्स होते हैं और बड़े एरोप्लेन्स भी होते हैं। वाह! खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम आए हैं हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया, वॉशिंगटन में। आज बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे आपके साथ सीखना बहुत पसंद है। चलो। ओह, हे, ये है एक बिल्डिंग गैलरी और इसी जगह हम चीजें बनाते हैं। ये क्या हो गया? इस तरह से हम इन लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे खांचों में फंसाकर कोई भी चीज आसानी से बना सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग गैलरी में। हाँ, मैंने लगभग एक घर बना ही लिया है। आप देख रहे हैं, आधी छत यहाँ तक बन चुकी है और घर का पूरा ढांचा और ये दीवारें और सब कुछ बस इस आधी छत को छोड़कर और थोड़ी बजरी। हमें बस चाहिए बजरी घर के अंदर जाने के लिए। हाँ, हमें बजरी से फर्श बनानी होगी। हाँ, हम कारपेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही टाइल्स का या कोई भी वैसी चीज। हम बजरी इस्तेमाल करेंगे। तो चलो उठाते हैं एक फावड़ा और पहले हम चलाते हैं ये डंप ट्रक। ठीक है, शायद हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब हम सारी बजरी ट्रक के पीछे से उतार सकते हैं। ठीक है, अब फावड़ा लीजिए और उसे ठेला गाड़ी में रखिए और ऊपर चढ़ाओ। हम आ गए। ओह, ठीक है। अब इस फावड़े से पत्थरों को इसमें डालते हैं। ये बहुत ही बड़े पत्थर हैं और आज इनमें से हम हमारे घर में एक बहुत अच्छी फर्श बनाएंगे। ठीक है, और एक बार। इतने बस है। ठीक है, अब हमें इन्हें घर पर ले जाना होगा। बहुत खूब। ये ठेला गाड़ी बहुत ही काम की होती है। इसकी मदद से हम भारी चीजें आसानी से ले जा सकते हैं। हाँ, अब हम इसे अंदर कैसे डालें? जरा रुकिए, एक आइडिया है। शायद हम इस तख्ते की मदद से, जिससे हम छत भी बनाने वाले हैं, अभी हम इसे इस तरह से रख देते हैं और फिर अपने इस ठेला गाड़ी को चलाकर ऊपर चढ़ाते हैं और इसे डाल देते हैं। तैयार? ये हो गया। हाँ, बहुत अच्छे। आप फर्श देख रहे हो? ये एक अच्छी पत्थरों की फर्श बन गई है। बढ़िया। और अब हम इन्हें यहां रखकर छत पूरी करते हैं, ठीक इस तरह से। हाँ, आज बहुत ही मेहनत हो गई है ना। बहुत बढ़िया। अब ये लग रहा है एक खूबसूरत घर। मैं तो थक गया। हे, पर किसी और कमरे में जाने से पहले मुझे लगता है हमें ये औजार भी देख लेना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं।
जानते हो ये कौन सा औजार है? ये है एक जैक हैमर। ये ऐसे काम करता है। वो ये तेजी से ऊपर नीचे जाता है और सतह को तोड़ देता है। वो और इन सबको तो देखो, लगता है यहाँ है एक माप पट्टी ताकि हम चीजों को नाप सके। लगता है यहाँ है एक कॉर्डलेस ड्रिल ताकि हमें हमारे हाथों से धीरे धीरे छेद ना करना पड़े। इससे बस विंग विंग विंग। और ये है बड़ा सा मोंगरा। हाँ, ये हथौड़े जैसा ही दिखता है, पर इसका जो सर है ये उससे बड़ा है। और जरा इसे देखो, ये है एयर फ्रेमिंग नेलर। इसकी मदद से हम सभी कीले लगा सकते हैं, वो भी तेजी से। मैं एक भालू बनने का नाटक कर रहा था, हाइबरनेशन। हाँ, सर्दियों में भालुओं को हाइबरनेशन करना बहुत पसंद है। ऐसे वो गर्म और चुस्त रहते हैं, वो भी बर्फ के नीचे। ओह, जरा इधर तो देखो, ये देखो, यह है एक आइस रिंग। हाँ, जब पानी जम जाता है तब बदल जाता है बर्फ में। मुझे लगता है अब हमें स्केटिंग करनी चाहिए। ओह, पर पहले हमें कुछ जुराबें चुन लेनी चाहिए। देखते हैं कौन सी चुने। ओह, ये अच्छी लग रही है। ओह, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं लगता ये मेरे पैरों में आएगी। इन्हें वापस रख देते हैं और इन्हें देखते हैं। ये भी बहुत प्यारी हैं। ठीक है, अब जूते निकाल लेते हैं। हाँ, मैंने पहले ही जुराबें पहनी हुई है, पर कोई बात नहीं, ये इनसे भी प्यारी है। मैं इन्हें अपने पैरों के ऊपर पहन लेता हूँ। देखो, मैंने पहन लिया। क्या आप तैयार हैं? 3, 2, 1। कितना फिसलन भरा है। बर्फ बहुत फिसलन भरी है। याद है पहले मैंने कहा था कि ये बर्फ है, पर असल में ये प्रैक्टिस बर्फ है, एक खेल के लिए जो है सॉक स्केटिंग। हे, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपके लिए एक डांस करूं, एक फिगर स्केटिंग वाला डांस। आप तैयार हैं? म्यूजिक बजाओ। ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं। एक सेकेंड रुकिए। इस बच्चों के म्यूजियम की एक खास बात है, आप इन सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हो या इस स्लाइड से भी जा सकते हो। हाँ, मैं इस नीली स्लाइड से नीचे जाऊंगा। तैयार है? नीचे मिलते हैं। नीचे आने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। मैं आ गया हूँ ओलंपिया के बंदर पर। वो, और जरा इसे तो देखो, ये है एक बड़ी सी क्रेन। हे, देखिए, यहाँ पर है कुछ लट्ठे। हाँ, 2 लट्ठे जो बाद में लंबर बन जाती है। ठीक है, इन्हें इस हुक पर लटकाते हैं। 1 लट्ठा, 2 लट्ठे, 3, 2 3 लट्ठे। ठीक है, अब मैं जाकर इन्हें ऊपर उठाता हूं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे जहाज से नीचे उतारते हैं और इन लट्ठों को हमारे पास लाते हैं। ओह,
बहुत ही मजा आया। बहुत खूब। ठीक है, चलो चले। मैं उड़ रहा हूँ। ब्लिपी उड़ रहा है। डॉल्फिन्स। हे, इसे देखो। वो ये बहुत ही बढ़िया है। देखो, जब हम रबर की बतखें यहाँ रखेंगे तब ये पानी नीचे बह जाता है और उसके साथ ये भी। इसे देखो। वो लगता है नीली वाली जीतेगी। हरी वाली अटक गई। चलो बाद में मिलते हैं। जरा इसे देखो। पानी ऐसा तब करता है जब वो एक प्रवाह में होता है। इसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। पर ध्यान से देखो, इसके अंदर धुआं भरा हुआ है। मेरे हाथ तो भीग गए। वो देखो तो, 2 ट्यूब्स, इनमें से धुआं बाहर आ रहा है। अब इसे देखो। ओह, जब आप ये पाइप लगाते हो तब ये धुआं कहाँ जाएगा वो आप तय करते हो। ओह, ये कितना बढ़िया है ना। ओह, जरा इसे तो देखो। ये क्या है? ये लग रहा है एक पानी का भवंडर और इसका नाम है वॉल्केनो। क्या बात है। हे, यहाँ तो बॉल्स हैं। वो ये है 1 बॉल, 2 बॉल, कहाँ पर हो? 3 बॉल्स, 4 बॉल्स। ठीक है, अब बस 3 ही है। चलो एक और बॉल लेते हैं। वो 4 बॉल्स। ठीक है, वहां पे चलते हैं। वाह, इस होल में हमें ये बॉल्स डालनी है। एक पीली गेंद, एक गुलाबी गेंद, एक लाल गेंद, एक जामुनी गेंद। ओह, बॉल्स कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। और अब ये देखो, 3, 2, 1। ओह, हमने कर दिखाया। 1 सेकंड रुकिए, वहां तो 5 बॉल्स थी। जरा इसे देखो। मैं चला रहा हूँ एक पुलिस की कार। देखो, यहाँ है स्टीयरिंग व्हील। ओह, और यहाँ पर है सायरन। और हम इस बत्ती को कैसे भूल सकते हैं? वाह, ये तो बहुत जोरों की आवाज है। ओह, चलिए। वाह, मुझे पुलिस की कार बहुत पसंद है। पता है मुझे और क्या पसंद है? फायर ट्रक्स। वाह, ये लाजवाब होते हैं क्योंकि ये हर जगह जाते हैं जहां पर भी आग लगी हो और जाकर लोगों की जान बचाते हैं और आग बुझाते हैं। हे, ये देखो, हम इस ट्रक के अंदर बैठ भी सकते हैं। वाह, सायरन की आवाज सुन रहे हो? वाह, वाह, मैंने अभी बत्तियां भी चला दी। वाह, मुझे फायर ट्रक्स पसंद है। ज्यादातर इनका रंग लाल होता है। हे, हम लाल की बात कर रहे थे। देखो, ये है एक एम्बुलेंस। वाह, इसका पीछे का हिस्सा बड़ा है। हे, हाँ, यहाँ देखो, आ जाओ। वो, चलो सैर पर चलें। एम्बुलेंस एक जरूरी चीज है क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तब ये आ जाती है। हाँ, जब भी कोई बीमार हो। हे, और मुझे लगता है सामने के हिस्से में है कुछ बत्तियां और कुछ सायरन भी। वो, चलो अंदर चलते हैं और इसे चलाते हैं, इस एम्बुलेंस को। आपका लोकेशन क्या है? ओह, मेरा लोकेशन है, मैं हूँ बच्चों के म्यूजियम में। वाह, और बत्तियां शुरू हो गई। चलो चले। वाह, चलो चलकर लोगों को बचाते हैं। वाह,
ओके, असल में यहाँ पर एक और आपातकालीन व्हीकल है, पर वो बहुत ऊपर है। आप देख रहे हो, वो आसमान में एकदम ऊपर। चलो चलकर देखें। नहीं, वो एरोप्लेन नहीं है, पर वो एक एरोप्लेन जैसा ही है, क्योंकि वो हवा में उड़ता है, पर वो उड़ता है रोटस से, जेट्स और प्रोपेलर्स से नहीं। हाँ, कुछ में जेट्स होते हैं। और देखो तो, ये एक हेलीकॉप्टर है। वो, चलो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वो, ओहो, क्या बात है। वो, चलो उड़ते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर्स भी लोगों की जान बचा सकते हैं। हाँ, ये एक इमरजेंसी व्हीकल है और ये आग को भी बुझा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के बहुत सारे उपयोग हैं। वो, इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में आपके साथ खेलते खेलते सीखने में बहुत मजा आया, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस इतना करना है, मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलो, चू 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 चू। आओ मेरे संग मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। आओ मेरे संग मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं तनाका फार्म्स, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। तनाका फार्म्स, हाँ, ये एक खेत है जहाँ से आप अपने लिए सब्जियाँ और फल ले सकते हो। आज बाजार जाने की जरूरत नहीं, आज आप और मैं एक खेत में हैं, तो चलो चले। ओहो, जरा देखो तो, लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर है और 2 बोगियाँ भी। चलो चले। यहाँ तनाका फार्म्स में आप ट्रैक्टर की सवारी कर सकते हो और तनाका फार्म्स की सैर कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, जरा देखो। हाय, आप कौन हैं? मैं फार्मर केनी। ओह, फार्मर केनी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप यहाँ क्या करते हैं? लगभग मैं सब कुछ करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, सबको सैर कराता हूँ। ओह, क्या हम भी सैर कर सकते हैं? क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। ठीक है, चलो चले। जरा देखो, मैं गाजर के खेत में हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये सब हरियाली देख रहे हो, ये गाजरों का ऊपरी हिस्सा है। हाँ, पर उसे खाते नहीं है। गाजर जमीन के अंदर होते हैं और इसीलिए इन्हें कंदमूल कहते हैं। ओके, अब इस गाजर को निकालने के लिए पहले हमें उसे जमीन पर ढूंढना होगा, तो चलो इसे हटाते हैं। वो, यहाँ तो बहुत से गाजर हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है कुछ। हाँ, यही हमारे गाजर हैं, पर ये जमीन के बहुत अंदर हैं। तो चलो, मैं खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वो, इसे कहते हैं एक जेली और ये बहुत बड़ी है। और अब हम इससे गाजर को निकालेंगे। वाह, अब हमें इसे खींचना होगा। हे, ये रहा हमारा गाजर। वाह, जरा देखो तो, हमें एक गाजर मिल गया। वाह, हाँ, कितना प्यारा है, मुझे ये पसंद है। इसका रंग है नारंगी। मैं गाजर को डालता हूँ अपने सलाद में, अपने हलवा में या फिर सूप में। बहुत टेस्टी होते हैं और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज करते हैं। वाह, बढ़िया है ना? हे, और एक ऐसा जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है वो कौन सा जानवर है? हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ओह, प्यारा खरगोश। देखो, कितना प्यारा खरगोश है। वाह, इस खरगोश का नाम है एंडी। ओह,
देखते हैं हमने जो गाजर लाया है वो एंडी खाता है या नहीं। खाओ प्यारे एंडी। हाँ, शायद अभी एंडी भूखा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो खरगोश को नीचे रखते हैं एकदम आराम से। ठीक है, आराम से बैठो एंडी। ओह, मुझे खरगोश बहुत पसंद है, कितने मुलायम होते हैं। हे, इसका नाम है पीनट बटर और जो दूसरा है इसका नाम है जेली। ओह, एक और आ गई। ओह, जरा देखो तो इन्हें। ओह, हे, डरो मत, कोई बात नहीं। हाँ, वाह, ये मुर्गी देख रहे हो? ये है एक मॉडर्न गेम मुर्गी। हाँ, और ये मुर्गी अंडे देती है जबकि ये बहुत छोटी है। हाँ, जरा देखो तो। हे, तुम बहुत प्यारी हो। वाह, ठीक है, चलो पीनट बटर को नीचे रखते हैं ताकि पीनट बटर अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, आओ, अब चलो इधर आओ। ओह, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वाह, जरा इधर तो देखो, यहाँ पर हैं कुछ अंडे। हाँ, मुर्गियाँ अंडे देती है। वाह, ये है एक अंडा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा अंडा। ये दो है बड़े अंडे और ये दो है छोटे अंडे। ये देखो, इन दोनों को मॉडर्न गेम मुर्गियों ने नहीं दिया है। ये अंडे अभी भी उन मुर्गियों के लिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ वापस रख देते हैं और चलो चलकर दूसरी मुर्गियों से मिलते हैं। लगता है इन्हें अपना खाना बहुत पसंद आया। वाओ, आप देख रहे हो, ये है गाजर। हाँ, इनका रंग है नारंगी। नारंगी रंग मुझे पसंद है, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। ओह, और ये है प्याज। वाह, ये कितना बड़ा प्याज है। और इन्हें देखो, ये भी एक तरह के प्याज ही हैं, पर इस प्याज को हरा प्याज कहते हैं। हाँ, ये दोनों प्याज ही हैं, पर दिखने में बहुत अलग है। वाह, और ये है रोमन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं, मैं इसे सलाद में डालना पसंद करता हूँ। वाह, और ये है चुकंदर। वाह, ये है सुनहरे चुकंदर और ये है बस आम चुकंदर। ओह, देखो, जरा इन्हें देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये एक तरह की मूली ही है। इनका रंग देख रहे हो, ये है जरा से गुलाबी, लाल। हाँ, मुझे ये रंग पसंद आया। वाह, हे, ये तो पालक है। ये एक छोटे से डिब्बे में है, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा। हाँ, और पालक हरी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ज्यादातर सब्जियाँ हरे रंग की ही है। वाह, ये मूली देख रहे हो? हाँ, जो हिस्सा हम खाते हैं वो गुलाबी लाल रंग का है, पर ऊपर का हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं ताकि ये मूलियाँ उग सके। और देखिए, इसका रंग हरा है, पर हम इसे नहीं खाते हैं। वाह, साग। आपको कभी इनके चिप्स बनाकर खाने चाहिए। हाँ, वो आम चिप्स जैसे ही हैं, पर हेल्दी होते हैं। वाह, क्या ये ड्रम स्टिक्स हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं गन्ने। वाह, ये होते हैं बहुत ही मीठे। वाह, ये है जापानी बैंगन। वाह, इस रंग को कहते हैं जामुनी रंग। ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग है। वाह, ये बढ़िया है ना, और हेल्दी भी। और ये है थोड़ा हरा सैलरी और थोड़ी बहुत फूल गोभी। ओह, इस पके हुए कद्दू को मत भूलना। हाँ, वाह, और यहाँ पर है थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हाँ, और इसके बगल में है लाल शिमला मिर्च। जरा देखो तो। हाँ, लाल हरा, लाल हरा। इन्हें इनकी जगह पर वापस रख देते हैं। वो, और आखिर में यहाँ है हमारे हरे मकई के भुट्टे।
मुझे मकई बहुत पसंद है। बिली पे हम पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह वाओ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कौन सा फल होगा। ओह ओके, देखते हैं। चलो चले। हमें इस तरफ से जाना होगा। ठीक है, इस तरफ से तो चलो। वाओ, ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज। वाओ, लगता है यहाँ वो 2 तरह के हैं। हाँ, ये जो छोटे गोल आकार के हैं ये है पीले रंग के तरबूज। ओके। और वो जो बड़े वाले हैं वो है बीज वाले लाल तरबूज। वाओ, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? हाँ, चलो अच्छा वाला ढूंढते हैं। ओके। तो देखिए वो वाला। हाँ, उसको हाँ, ठीक है। वो पीला वाला। ये बीच वाला? हाँ, इसे तोड़ते कैसे हैं? घुमा ओह, के। हे, आसान था। है, वो जल्द अलग हो जाते हैं। वाह, इसे देखो तो लगता है ये एक अंडाकार गोला है या एक अंडाकार। ठीक है, और अब मैं जाकर एक लाल वाला तोड़ता हूँ। ओके। ओह, ये कितना बड़ा तरबूज लग रहा है। वाह, ये कौन से आकार का है? मुझे ये तो गोला लग रहा है। हाँ, ये एक अंडाकार गोले जैसा है। या एक ओवल शेप। हाँ, ठीक है, और अब क्या हम इन्हें यहाँ नीचे रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ओके, आओ देखते हैं। तो ये एक साधारण तरबूज है और हम जानते हैं कि अंदर इसका कैसा रंग है, पर हमें एक बार इसे काट कर देखना चाहिए। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। वाह, हाँ, बाहर से ये है हरा और अंदर का रंग है गुलाबी सा लाल। वाह, ये बीज देख रहे हो? ये बीज काले हैं और कुछ सफेद भी। ओह, ठीक है, पर क्योंकि ये तरबूज बहुत ही अलग दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग है? बस इतना ही कि ये अंदर से पीला होता है। ओह, अब मैं समझा, इसीलिए इसे पीला तरबूज कहते हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ, चलो काट कर देखते हैं। इस तरह से काटोगे तो आसानी से कट जाते हैं। हाँ, वाओ, मैंने पहले कभी भी इस रंग का तरबूज नहीं देखा था। देखो, इस रंग को कहते हैं पीला। वाओ, ठीक है, चलो इनकी तुलना करते हैं। पीला, लाल, पीला, लाल, और दोनों ही टेस्टी हैं। ओह, वाओ, चलो खा कर देखता हूँ। बहुत ही मीठा है। पीले तरबूज का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। बताओ तुम्हें कौन से रंग का तरबूज पसंद है? मुझे पीले रंग का तरबूज पसंद है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है पर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, बहुत ही अच्छा स्वाद है। आप भी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हैं। ओके, आप ये डिब्बा देख रहे हो? इसे क्लैम शेल कंटेनर कहते हैं। हाँ, क्लैम क्या होता है जानते हो? हाँ, क्लैम एक शेल फिश होता है और वो इसी तरह दिखता है। ओके, हम चलकर 20 स्ट्रॉबेरीज तोड़ेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाह, 8, 9, 10 स्ट्रॉबेरी। अब हम आधे तक आ गए हैं। 11, 12, घटा 1 हुआ 11। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो ही गया। 18, 19 और ये आखिरी 20। 20 स्ट्रॉबेरी हमारे क्लैम शेल कंटेनर के अंदर। बहुत खूब। वाओ! आखिर ये किस चीज के पौधे हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वाओ! इन्हें देखो तो ये कितने लंबे हैं।
ऐसा लग रहा है मकई के झाड़ हैं, पर मैं जानता हूं ये मकई के झाड़ नहीं है। वाह! ओहो! वो मुझे बस लगने ही वाला था। हम रुक रहे हैं। ब्लिपी, हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। गन्ने का खेत आ गया। क्या आपने वो सुना? हो, तो ये सब वही होंगे। बहुत से गन्ने। ओह, अच्छा है। ठीक है फार्मर केनी, अब हम क्या करेंगे? खेतों में जाके कुछ गन्ने काटने वाले हैं। ओके। वाह, जो आप देख रहे हैं वो गन्ने हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। वो बहुत तेज चाकू है। एक झटके में काट दिया। वाह, गन्ने का क्या इस्तेमाल होता है? हम इसे चूस कर भी खा सकते हैं और इसे मशीन में डालकर भी रस निकाल सकते हैं। पका भी सकते हैं। क्या वो इसी से शक्कर बनाते हैं? हाँ। गन्ने से ही बनती है शक्कर। वाह। ओके। वाह, देखो तो। देखो, इस तरह इसको आराम से छीलकर इसे चूस भी सकते हैं। वाह, तो क्या हम इसे चूस सकते हैं? हाँ। ओके। ये देखिए। वाह, चाकू इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना पेरेंट्स? सिर्फ बड़े ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ठीक है। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप इसे चखकर देखिए। चलो इसे चखते हैं। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। ओह, जरा इसे देखो। वो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है, पर असल में ये एक फूल है, एक बहुत ही बड़ा फूल, और इस फूल को कहते हैं सूरजमुखी। वाह, आप बता सकते हो इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ओह, वाह, और सूरजमुखी से मिलते हैं बीज। यम्मी, बीज हेल्दी होते हैं। खैर, आप सबके साथ मिलकर इस तरह का फार्म्स में फल, सब्जियां और बीज के बारे में सीखकर मजा आया, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आपको बस मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरे नाम का स्पेलिंग बताओगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलो चले, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, ब्लिपी। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, ये है एक स्नोमोबाइल, और ये स्नोमोबाइल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंच। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबाइल। ये! मैं तो पूछना ही भूल गया, बताइए इस स्नोमोबाइल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस पर 4 रंग है, लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह, ये पेड़ को तो देखो। ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा
और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है। पर ये बहुत ठंडा है। ये! वाह! ये स्नोमोबिल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबिल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो। लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है? ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबिल में। वाह! और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबिल में लगी है 2 स्कीज। एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह! इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह! लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक, और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। और ये सब स्नोमोबिल के अगले हिस्से में है। चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह! ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबिल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह! इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबिल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओह, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबिल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान। वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी। आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है हमारी स्नोमोबिल। पर ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहां लगे हैं ब्रेक्स, और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबिल को चलाकर। क्या बात है। मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। ये चलो।
देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाह! सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबाइल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। ओह, मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। ब्रर। ओह! वाओ! जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। वाओ! आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबाइल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबाइल की तरह। आज तो बहुत मजा आ गया स्नोमोबाइल चलाने में, लेवनवर्थ स्नोमोबाइल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबाइल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको क्या करना है? सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। लिपि।